नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चैतन्य तनखरे आज आपकी समक्ष एक नई कविता का वीडियो लेकर आया हूं। और आज की कविता विशेष है वो इसलिए कि वह हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति के अस्मिता, प्रेरणा, शौर्य, पराक्रम और शक्ति पर आधारित है। हिंदुस्तान की नारी शक्तियों ने हमेशा अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वह युद्ध से कभी पीछे नहीं हटी हैं। एक कविता महासती महारानी मां पद्मिनी के जीवन पर आधारित आप सभी के समक्ष रखता हूं। सुनिएगा, क्या है हिंदुस्तान, क्या है यहाँ की नारी शक्ति। कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वसुधा जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी ये संस्कृति जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृ शक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस धरती में आती हैं। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे दो शक्ति, लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गुहिल वंश की वाणी को, शशि मयंक समरूप सूर्य से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम्भ मिटाने वाली माटी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहिनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। और वह कहां से थी महासती महारानी मां पद्मिनी, कैसे हिंदुस्तान तक आई, वो पंक्तियां सुनिएगा। कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था। बिल्कुल इतिहास पे आधारित पंक्तियां हैं, थोड़ा सा आप लोग जागृत होकर सुनिएगा और मैं कविता पूरी इतिहास की पृष्ठभूमि से उठाकर आप सभी के समक्ष रखता हूं। कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहां वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था, जहां आर्य विद्वानों ने बौद्धों को जाय हराया था, जपनापुर नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था, जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को देवलोक हर्षाता था, उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था, यौवन की मोहक सुगंध बेला कचनार चमेली थी, नर्म रेणुका से कपोल नक्शे सिकता का अलबेली थी, चपल चंचला सा चितवन बहुओं का रूप कटारों सा। ये उनके श्रृंगार का चित्रण है कि चपल चंचला सा चितवन बहुओं का रूप कटारों सा, अधर सुधारस के जैसे उन्माद गंग के धारों सा, दोनों बाजू में लहराती जो सरिता दिशा बदलती हो, पर चाप मधुर ऐसा जैसे हिरनी को लाट भर चलती हो, शोभित मर्यादित क्षेत्र जलधि के बने वक्र से दिखते थे, हाथों की अनगिन रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे, सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर तीर के बीच बैठकर हंस मधुर धुन गाता हो। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर तीर के बीच बैठकर हंस मधुर धुन गाता हो। उस पर जब श्रृंगार करे तो सुघर सलोनी लगती थी, तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी, तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। ये तो उनके श्रृंगार का चित्रण, उनके शौर्य का चित्रण देखिएगा। रूप गुणों के साथ शौर्य से भरी हुई छत्तानी थी, रूप गुणों में दक्ष मनहुओं पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी, युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी, चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी, वो जगदम्बा थी, काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी, अश्रूर हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी, उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी, बिजली की चपल तरंगों सा सर वो बाण चलाती थी, भुजदंड काट दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी, करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था, गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था, गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। सौम्य रूप में जो राधासी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती। एक चित्रण और आपके सामने, ये महाराजा रावल रतन सिंह को खिलजी की कैद से मुक्त करा के जब चित्तौड़ वापस ले आया गया है, वो आ गए हैं, तब वो अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं। बीच की पंक्तियां मैं इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि महारानी पद्मिनी के विवाह का भी चित्रण मैंने अपनी पंक्तियों में अपनी कविता में किया है, लेकिन कविता बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी पूरी कविता आपको सुनाऊंगा। अभी
जौहर और शाका का चित्रण करता हूं। और राजा रावल रतन सिंह अपने राज दरबार में अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। खिलजी की कैद से मुक्त होकर वो आ चुके हैं और गोरा और बादल के अद्भुत अनुपम शौर्य के वजह से वह वापस चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। तब वो अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं। वो सुनिएगा, ये मानकर सुनिएगा कि आपको चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के दरबार के वो मेवाड़ी, वो राजपूत योद्धा हैं। और रावल आपको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से, चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से, और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके पीछे मुझको दिखता काल घटा का डेरा है। क्योंकि 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 बैठा शत्रुकुद्ध हो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए इसीलिए मेवाड़ धरा की आन तुम्हारे हाथों में, गोहिल वंश का मान रक्त की शान तुम्हारी हाथों में। वीर सपूतो तुमने अपना लोहा सदा मनाया है, कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। शत्रुदलों में खबर होती मेवाड़ी तलवारों से, कितने ही तो गश खाते हैं देख खड्ग की धारों से। कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़कर भागी है, कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी न लांघी है। कितने ही रणवीर सूरमा पानी पानी चिल्लाए हैं, कितने तो इस पानी से हो पानी पानी घबराए हैं। कितनों के रण कितनों की ललकार मात से, कितनों की ललकार मात से पुर्जे ढीले हो जाते हैं, और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं, और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन 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 वीरों, लेकिन योद्धाओं, लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की, लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। हट जाए वो सैनिक जिनको अंतिम युद्ध गवारा हो, मातृभूमि से ज्यादा कुछ भी और जिन्हें अब प्यारा हो। चले जाए वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो, चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो। चले जाएं वो जिन्हें लौटकर आने की अभिलाषा हो, शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो। चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हों, शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हों। लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हों। स्वयं काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले हों, स्वयं काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले हों। स्वयं काल के सम्मुख इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठे, खींच में आन से तलवारें जय जय एक लिंग पुकार उठे। जय महादेव जय महाकाल सब एक साथ ही बोल उठे, जय चामुंडा की बोल बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी में अभिमान हमारा जेवर है, गोहिल वंश की। जीते जी इस मिट्टी की आन हमारा तेवर है, गोहिल वंश की आन बान व शान हमारा जेवर है। हम पहन केशरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे, खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। वे करो केशरी तिलक लहू से धरती लाल दिखाई दे। कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे, कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट उठा। चित्तौड़ी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का फूट उठा। हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले, बर्छी ढाले तलवारें ले चुन तीर कमान चले। रावल के सैनिक भी रण में अमर कहानी गढ़ते जाते, रतन सिंह के लिए शत्रु की सेना पर वो चढ़ते जाते। रावल का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गढ़ता जाता, रतन सिंह को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में इधर दिखे दूजे फरार हो जाता था, एक पल में वो इधर दिखे दूजे फरार हो जाता था। पलक झपकते हाथी के सिर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों की टापों से मुड़ फोड़ता जाता था।
रावल संहारते मुगलों को, वो व्यूह तोड़ता जाता था, मदमस्त हाथियों के टापों से मूड़ फोड़ता जाता था। कुछ 100 मेवाड़ी योद्धा, मुट्ठी भर मेवाड़ी योद्धा, मुट्ठी भर मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे। शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे, शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। युद्ध भूमि में जगह जगह पर, युद्ध भूमि में जगह जगह पर कटे हुए धड़मुंड पड़े थे, कहीं यश के 2 टुकड़े तो कहीं गजों के सुंड पड़े थे, कुछ की अंतड़ियां बाहर थी, घायल हाथ समेट रहे थे, शीश अलग थे, कुछ वीरों के धड़ आपस में भेंट रहे थे। चित्तौड़ी धरती लाल हुई, शाका का अमर विधान हुआ, मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ। गजवाए हिंद को रोका जिनने, गजवाए हिंद को रोका जिनने, पुष्प उन्हें अर्पण कर लो। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो, जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो, जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। और एक झांकी तो यहाँ चल रही है शाका की, दूसरी झांकी चित्तौड़ के महल के अंदर चल रही है। वो हमारी माँ महारानी, माँ पद्मनी, माँ पद्मावती कैसे अपनी सखियों को, सहेलियों को